जैसे अपनी क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित का ऐसा चैप्टर जिसे बिहार बोर्ड क्रश कहा जाता है। जैसे बिहार बोर्ड क्रश कहा जाता है, यानी बिहार बोर्ड इस चैप्टर में छुच्छे नंबर देता है। जी हाँ दोस्तों, 30-40 नंबर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से समझ जाते हैं तो आपके इस चैप्टर को अकेला ही आपके गणित को बेड़ा पार करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो और इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इतना जरूर है कि आपके गणित का बेड़ा यानी नैया पार हो जाएगा। यह दोस्तों, जिसे बिहार बोर्ड क्रश कहा जाता है इस चैप्टर को, इसी चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर में मैंने कुछ फार्मूले और थ्योरी की बात की हुई थी पिछले चैप्टर में, और फार्मूले और थ्योरी की बात की हुई थी बहुत ही जानदार शानदार मजेदार तरीके से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8.1 के। जी दोस्तों, अगर आपको भी त्रिकोणमिति बहुत हार्ड लगता है तो वीडियो आप ही के लिए। जी दोस्तों, इतने शानदार मजेदार शानदार तरीके से मैं आज को आपको समझाने वाला हूँ ना कि आप भी कहोगे भाई क्या बात है, त्रिकोणमिति तो माय फेवरेट चैप्टर हो गया। जी दोस्तों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जी दोस्तों, सबसे पहले 8.1 चैप्टर की बात करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप भी बिना कॉपी कलम के बैठे हैं तो बिना कॉपी कलम के नहीं बैठिए और जाके कॉपी कलम ले लीजिए और साथ में एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक है और यहाँ पर हम टोटल क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बनाएंगे और आपके सीधा माथा में सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति कोई हार्ड विषय नहीं है, त्रिकोणमिति कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, आपको बहुत ही जानदार शानदार तरीके से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ देखते रहिए इस वीडियो को और अंत तक बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी है। क्या है? त्रिभुज एबीसी है। मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ठीक ना, एबीसी कोई त्रिभुज है। इसमें कहता है क्या है? बी समकोण है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या होते हैं, ठीक ना। तो जिसमें क्या है? बी समकोण है और ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहता है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए इंटू साइन सी इंटू कॉस सी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, त्रिभुज में ठिट्ठा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है और समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कर्ण एकदम फिक्स रहता है कि समकोण के सामने वाला कर्ण, ठीक ना, समकोण के सामने वाला कर्ण होगा, ठीक ना। यहाँ पे सी यहाँ कर दीजिए, बी यहाँ कर दीजिए, बी यहाँ कर दीजिए, सी यहाँ कर दीजिए, ठीक ही था। हमको लगा कि तो यहाँ पे बी समकोण भी कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, आपको मैंने जैसा कि बताया कि ठिट्ठा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पे आपको ठिट्ठा देखना है। यहाँ पे ठिट्ठा क्या है? ए देखना है पहले क्वेश्चन में। तो ठिट्ठा के सामने वाला लंब होता है। यहाँ पे ठिट्ठा मान लीजिए ए है, ठीक है। मान लीजिए क्या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ठिट्ठा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बीसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा, ठीक ना। पी हो जाएगा, यानी बोले तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ठिट्ठा ए के लिए, ठीक ना, ठिट्ठा ए के लिए। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है ठिट्ठा सी। यहाँ दोस्तों ठिट्ठा सी के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सी के लिए लंब कौन हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ठिट्ठा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो मान लीजिए ठिट्ठा सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा लंब। जी हाँ दोस्तों, ठिट्ठा ए बी के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, फिर बाद में दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप इतना समझो ना कि भाई बीसी क्या है? लंब है। तो सबसे पहले कर्ण तो फिक्स रहेगा, भाई, कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो इसे बोलते हैं हम आधार, तो हम पहले क्वेश्चन का क्या करते हैं? मान निकालते हैं, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन का मान निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले साइन ए कॉस ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो पहले साइन का मान लिखिए। तो साइन का मान होता है पी बाई एच। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा, जैसा कि मैंने बात आपको बताया था कि लाल कक्का, ठीक ना, लाल कक्का, और मैंने और बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। जी हाँ दोस्तों, साइन ए कॉस ए tan का मान आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जब ये तीनों याद कर लेंगे तो बाकी के cosec से tan आपको इतने शानदार तरीके से याद हो जाएगा ना, क्योंकि ये साइन कॉस tan का ही क्या है? उल्टा है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत ही मजेदार तरीके से बताया था, इस डिटेल में बताया हुआ हूँ, ठीक ना। तो आप देखिए, साइन ए बराबर क्या है? पी बाई एच है, और कॉस ए बराबर क्या है? तो बी बाई एच है। सबसे पहले आप इतना जान लो, अब पी बाई एच है तो साइन ए के लिए लंब क्या है? तो लंब है आपको 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है? तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें कर्ण दिया नहीं हुआ है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, मैं ये पिछले वीडियो में भूल गया था, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये क्या होता है?
कर्म का सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कर्म के बारे में भी अच्छे से इसके पूरे सूत्र को, इसके पूरे फॉर्मूले को आज यहीं पे जान लेते हैं। तो कर्म बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अगर वही बात की जाए कर्ण स्क्वायर की बात, तो यहाँ ये रूट जो होगा इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा भी है कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने कर्ण का मान निकाल लिया, अब लंब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, हमारा लंब आ जाएगा। फिर लंब को निकालिए, लंब स्क्वायर को तो निकाल लिए, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। फिर आधार स्क्वायर निकालिए, आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, जी हाँ दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। फिर आधार स्क्वायर निकालिए तो क्या हो जाएगा, आधार आ जाएगा, तो रूट इधर आ जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा भाई माइनस लंब का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपके कितने फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले बन गए, और इस 6 फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर में आपको बार बार ये आने वाला है, ठीक ना, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कर्ण दिया नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कर्ण का सूत्र क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट अंडर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, बैठा देंगे, क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो AC का मान क्या हो जाएगा, AC जो है हमारा कर्ण है, तो AC का मान हो जाएगा भाई, लंब किसको बोल रहे हैं, लंब हम इसको BC को बोल रहे हैं, किसके लिए, थीटा A के लिए, तो BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए रूट अंडर BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC जो है BC ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए वहाँ पे 24 है, तो 24 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 576 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए बड़े ही शानदार मजेदार तरीके से, 6 9 15 4 5 7 625। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ, 6 9 15 7 4 11 12 625। यहाँ दोस्तों 625, यहाँ पे आपका वर्ग आ गया। अब इसका वर्गमूल तोड़ दीजिए, तो जैसा कि हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर इसका आएगा, क्योंकि 25 में 25 का वर्ग होता है 625। तो जैसा कि हमारा कर्ण का मान निकल गया कितना, 25। यहाँ दोस्तों कर्ण का मान निकल गया 25। तो अगर पहला पूछा जाए तो 7/25, यानी ये किसका हो गया मान, साइन A का मान हो गया। जी हाँ दोस्तों, साइन A का मान क्या हो गया, P/H, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। यहाँ दोस्तों कर्ण हो गया 25, तो इसका मान आ गया 7/25। अब देखिए हमको cos A का बारे में जानना है, cos A के बारे में जानना है, तो cos A का मान क्या होगा, B/H। अब देखिए B यहाँ पे क्यों है, 24 है, किसके लिए, cos A के लिए। यहाँ पे 24 बटा क्या हो जाएगा, 25, यानी पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा बन गया। अब जानते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम इसे आगे भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले साइन C का मान, तो हमने बताया कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो C के लिए लंब कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक ना। और कर्ण आपको पता ही है कितना, 25 हमने निकाल रखा है, ठीक ना। तो कर्ण 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, कर्ण जो है किसी के लिए नहीं है, ठीक ना, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण आपका बदलता नहीं है, लेकिन लंब आधार क्या होते हैं, थीटा के लिए बदल जाते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो साइन C का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और साइन C का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। जी हाँ दोस्तों, साइन C के लिए तो AB जो हो जाएगा, AB हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और AC जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। फिर हमको निकालना है cos C, तो cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी B/H। तो यहाँ पे B क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है BC, तो BC बाई क्या हो जाएगा, BC बाई हो जाएगा AC। तो BC का मान दिया हुआ है 7, AC का मान दिया हुआ है 25। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपका पहला नंबर क्वेश्चन का दोनों आंसर क्या होता है, निकल जाता है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, आपको आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। आकृति 8.13 में
tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर में एक आकृति दिया हुआ है 8.13, जिसमें दिया हुआ है ये p है और ये क्या है, q है, और ये क्या है भाई, r है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया हुआ है 13, और यहाँ दिया हुआ है कुछ नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p यहाँ पे n है भाई, माइनस cot r, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखिए, पहले जो नहीं दिया उसका मान तो निकाल लीजिए। हमको कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया, ये दिया ही नहीं हुआ है। तो एक तरीके से हम इसका क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जनरली जो होता है ना, जनरली अगर थीटा नहीं दिया रहे तो यहाँ पर आप सीधा समझो ना भाई, ये लंब है और ये आधार है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 169, यानी लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 12 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144 होगा। जब हम कर्ण में से लंब को घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हटा देंगे, तब ना हमारा आधार निकलेगा। तो 169 में से 144 निकालिएगा तो कितना बचेगा भाई, 25 बचेगा। 9 4 5 6 4 2, जी हाँ दोस्तों 25 बचेगा। आप 25 का वर्गमूल तोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आधार कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि tan p, तो tan p यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो p के सामने वाला लंब हो जाएगा, p के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो tan p का मान याद करना है। तो tan p का मान क्या होता है, लंब बटा आधार p/b, और cot r का मान क्या होता है, cot r का मान ठीक इसके उल्टा होता है b/p। हाँ देखिए, tan p में से cot r घटाना है तो सबसे पहले p के सामने वाला लंब, तो यहाँ पे लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या हो जाएगा 12। अब इसमें से माइनस करना है b/p। तो यहाँ cot r के लिए आधार कौन हो जाएगा, सबसे पहले r के सामने वाला लंब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो आधार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वहाँ पे कर्ण निकालना, लंब निकालना है। तो लंब क्या है, लंब इसके लिए cot r के लिए 12 है। अब देखिए 12 से 12 गया, 5 से 5, यानी 0/12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 0 सेंटीमीटर, यानी इसका 0 आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकृत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले sin a बराबर दिया हुआ है, क्या भाई 3/4, तो मान ज्ञात करना है cos a और tan a। देखिए cos a और tan a का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आपको सबसे पहले मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a दे दीजिए, यहाँ पे b दे दीजिए और यहाँ पे c दे दीजिए। तो sin a के लिए, सबसे पहले sin a के लिए, तो a के सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p/h होगा। तो p/h होगा तो p यहाँ पे 3 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको निकालना पड़ेगा ये। तो देखिए हम यहाँ पर जनरली इसको थीटा के अकॉर्डिंग ना मान के ऐसे माने, तो इसको बोलते हैं लंब, ठीक ना, लंब। और लंब ये हो जाएगा, तो हम लंब का फॉर्मूला जानते हैं, h² माइनस b²। h हमारा 16 है और ये हमारा कितना है भाई, ये हमारा है b यानी 9, यानी 16 में से 9 जाएगा, √7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना, √7, ठीक ना। सेंटीमीटर इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आपको नहीं लिखना है। अब देखिए हम लोगों का ये भी मान निकल गया √7। अब देखिए √7 निकल गया, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cos a बराबर होता है b/h, है ना, b/h। तो यहाँ पे a के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, तो a के लिए लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, तो √7/4, ठीक ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण जो है वो 4 दिया हुआ है और √7 जो है वो आधार दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों अब बात करेंगे tan a का। अब देखिए tan a का मान आपको ज्ञात करना है। तो tan a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है p/b, आपको जैसा कि हमने बता रखा है, ठीक है। अब p/b होगा तो a के सामने वाला लंब होता है, तो a के सामने वाला लंब यानी इसका आंसर 3 लंब और आधार हो जाएगा √7, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका cos a और tan a का मान भी क्या होता है,
निकल जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 15 कॉट ए। जी हाँ दोस्तों, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, याद करना है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ही 4 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। 15 कॉट ए बराबर क्या है? 8 है, और तब आपको मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। जी हाँ दोस्तों, साइन ए और सेक ए, सेक ए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भी एक चीज़ देख लेते हैं। कॉट ए को हम अगर 15 को इधर लाएंगे तो 8/15 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट ए का फॉर्मूला होगा आपको आधार बाई लंब, क्योंकि tan का क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा क्या? 8। यहाँ पे 15/, मतलब ये 15/8 नहीं होगा, ये हो जाएगा b/p। हमने उल्टा करने के चक्कर में इसी को उल्टा कर दिया, ठीक ना? तो ये हो जाएगा b/p। अब इतना हम समझ लिए। अब देखिए, हमको क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, बट कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो h² बराबर b², h² प्लस b²। h यहाँ पे कर्ण के लिए p² b²। तो यहाँ पे जो हो जाएगा p जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, 15² प्लस 8 बराबर 64, ठीक ना? यहाँ पे 8 ही लिखिए, थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं करना है आपको। एकदम क्वेश्चन आप हम जैसे बना रहे हैं एकदम शॉर्टकट वैसे नहीं बनाना है आपको, ठीक ना? आपको ना पूरी एकदम क्लीन बनाना है, आपको एकदम तोड़ तोड़ के समझाना है, तोड़ तोड़ के, जैसे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा मेहनत करके बनाया है एकदम अच्छे से। जैसे यहाँ पे आप देखो, आपको लंब का स्क्वायर, जो आधार का स्क्वायर लिखना है, फिर उसको दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर वो आपको लिखना है, फिर 15 का स्क्वायर 225, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर आपको इसको जोड़ के इसको दिखाना है। कितना हो जाएगा भाई? 289 हो जाएगा शायद, हाँ 289, ठीक ना? अब इसको वर्गमूल में आपको दिखाना है। वर्गमूल जब तोड़िएगा तो आ जाएगा 17। इस तरीके से आपका मान आ जाएगा 17, ठीक ना? इस तरीके से आपका मान आ जाएगा 17। इससे पहले कि हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर ही लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी, ठीक ना? इसको बोलते हैं सी। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 17, ठीक ना? और यहाँ पे ए जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, सामने वाला क्या होता है? आधार होता है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, सामने वाला यहाँ पे लंब होगा, तो ये आधार है और ये क्या है? लंब है। तो ये बताओ भाई, कॉट ए के सामने वाला लंब, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और आधार यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक ना? तो अब देखा जाए जनरली यहाँ पे बात क्या करना है? साइन ए और सेक ए, यानी एक चीज़ हमको यहाँ सुविधा मिल रहा है क्या? यहाँ पे ठीठा ए ही का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होगा। सबसे पहले आपको ये जानना है। तो साइन ए बराबर 15/8 हो जाएगा, बोलो हाँ, 15/17 लंब बटा कर्ण। और सेक ए बराबर आपको बोलना है तो h/b यानी 17/8। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है? बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार कमेंट करना यार। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? जी हाँ दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करना ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक ठीठा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, वो ट्रायंगल के जितने भी अनुपात बन सकते हैं उन सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी का आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेक ठीठा बराबर 13/12 ये दिया ना भाई। तो अन्य सभी ज्ञात करना है, यानी देखा जाए जो भी बनेगा तो सभी का मान ज्ञात करना है। सेक ठीठा, तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा का आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, टैन थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? ये तो हो ही गया, कोसेक का मान ज्ञात करना पड़ेगा और कॉट का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कॉट थीटा का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सेक तो दिया ही हुआ है। यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, थीटा का मान नहीं ए दिया है ना बी दिया हुआ है, यानी कि जनरली दिया हुआ है। तो जनरली में क्या करेंगे? हम ट्रायंगल बनाएंगे और ए बी सी लिखेंगे, और जनरली हम क्या बोले, जब ठीठा नहीं दिया रहा है वैसे हम किसको मानते हैं? लंब, इसको मानेंगे, ठीक ना? और इसको क्या मानेंगे? कर्ण, और इसको मानेंगे आधार, ठीक है ना? ऐसे क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर आपको होता है h/b। सेक थीटा बराबर h/b होता है। तो यहाँ पर कर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13,
और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब आपको निकालना है लंब। अब देखिए लंब का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लंब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कर्व में से निकाल दीजिए। कर्व में से किसको निकाल दीजिए, इसको आधार को, तो बी स्क्वायर, ठीक ना, बी स्क्वायर। अब इसको बी स्क्वायर को निकालिएगा तो कर्व का मान है 13। अब 13 का स्क्वायर निकालिए, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 169 में से 144 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 9 4 5 6 4 2 यानी 25 और ये आ जाएगा 5। इस तरीके से आपका लंब आ गया 5। अब देखिए आपको मान याद करना है साइन थीटा का, साइन थीटा का, तो लंब बटा कर्ण यानी p/h आपको दिखाना है। लंब हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा 13। इस तरीके से आपका साइन थीटा का मान निकल गया। अब देखिए कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो b/h आधार यहाँ पे हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, ठीक ना। अब देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा 5 और आधार जो हो जाएगा वो 12। फिर आपको मान ज्ञात करना है कॉसेक का, कॉसेक, साइन कॉस के सेक। देखिए हम जैसा कि बताए हैं ये जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है, इसलिए इसको आपको निकालना नहीं है, सीधा 13/5 कर देना है क्योंकि इसका उल्टा होता है। फिर आपको सेक तो दिया हुआ है, फिर दिया है कॉट, तब कॉट का जो होता है हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा 12/5, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हम कितना 8.1 के सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं बड़े ही मजेदार, जानदार, शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A cos B हो, cos A बराबर हो cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। यहाँ दोस्तों हमको दिखाना है कोण A बराबर कोण B कब, जब त्रिकोणमिति का ये दोनों क्या हो, न्यून कोण हो। तो मान लीजिए B को तो हम समकोण मानेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यह न्यून कोण से ज़्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ ना, तो इसलिए हमको A यहाँ रखना है और B यहाँ रखना है और C यहाँ रखना है। तब आपको बताना है कि ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक ना। तो चलिए हम दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है cos A बराबर cos B। यहाँ दोस्तों cos A बराबर आपको cos B दिखाना है, cos A बराबर cos B। तो सबसे पहले आप बात करिए कि cos A, तो ये के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब नहीं निकाल के यहाँ पे लंब हो जाएगा आपको BC cos A के लिए, और B जो हो जाएगा वह हो जाएगा AC, और आपको जो यहाँ पे h हो जाएगा वो हो जाएगा AB। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा ना, आधार बटा कर्ण यानी AC बाई, पहले आपको ये वाला लिखना है, ठीक ना, B बाई h, फिर B को देना है मान, B का मान है AC और कर्ण का मान है AB, ठीक ना। अब देखिए cos B का मान निकालना है, तो cos B के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब तो आधार ये हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा ये ठिट्ठा A के लिए। अब ठिट्ठा B के लिए क्या हो जाएगा, ठिट्ठा B के लिए, ठिट्ठा B के लिए हो जाएगा P बराबर AC और B बराबर BC और H बराबर वो तो वही रहेगा AB। तो ठिट्ठा B के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ठिट्ठा B के लिए हमारा लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC। तो आधार बटा कर्ण बोलना है तो BC बाई, पहले आपको लिखना है B/H, ठीक ना, B/H। तो B यहाँ पे क्या हो जाएगा BC और H जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB। और इस तरीके से देखा जाए तो इस दोनों का हमको क्या निकल गया, मान निकल गया। अब AB से AB काट दो, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इस तरीके से हमको पता चला कि AC जो भुजा है ना वो BC की क्या है, ये भुजा जो है इसके बराबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संगत कोण के भुजा, संगत भुजा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, संगत भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे ये भुजा है, ये भुजा भारत, ये भुजा के बराबर है। यहाँ दोस्तों हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी तो ये भुजा भी क्या होगी,
बराबर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इस दोनों की क्या है, ये संगत है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, 6 भी बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 7 हमको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए हम बड़ी ही मजेदार, जानदार, शानदार तरीके से पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि cot थीटा बराबर 7/8, मतलब 7/8 हो। तो पहला दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड दिया हुआ है कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। तो आइए हम इसे भी क्या करते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो पहला का मान ज्ञात करना है। तो पहला दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू -1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे याद करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान पहले ज्ञात करना है, और सेकेंड में मान ज्ञात करना है किसका, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आइए तो इसका मान हम पहले ज्ञात करेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे b/p आधार बाई लंब। ये tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बना के आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूस का मान निकालना है। इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई a b नहीं दिया है, इसलिए झंझट नहीं है। तो जनरली हम किसको मानेंगे, लंब, इसको मानेंगे लंब, और इसको मानेंगे साथ। अब हमको क्या करना है, h का मान निकालना है। तो h का बराबर क्या होता है, h बराबर होता है आपको b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना, उल्टा सीधा कुछ भी लिखो, बात बराबर है। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 65 हो गया। 9 4 13, 6 4 10 11, 113, ठीक है, 113। ये रूट के अंडर में आ गया। तो इसका मान क्या आ गया, 113 आ गया। जी दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, 113, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, और 1 इंटू माइनस साइन थीटा। तो देखिए सबसे पहले, जैसा कि हम जानते फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो उसी प्रकार का एक फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस आपको इतना क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या करना है, ये आ गया। फिर हम जानते हैं एक फार्मूला, हम लोग किसको वीडियो में बताया था कि साइन स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते हैं। देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही ना दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, यही नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर का मान निकाल दें, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल दे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ यार। तो यही ना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, किसका मान बताए हुए, कॉट का बताया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ दोस्तों एक फार्मूला होता है, स्पेशल फार्मूला होता है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है टेन स्क्वायर थीटा, जिसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों स्पेशल फार्मूला होते हैं। तो कॉट स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बताओ हाँ है ना, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो बी था हमारा कितना, 7/8, यानी 7 से 49, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 49 और 8 64, तो 49/64। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा भी यहाँ पे वही आ गया, यानी दूसरा का भी मान वहीं पे है। तो दूसरा का भी मान बैठा दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 से 49, और ये हो जाएगा कितना, 8, 49/64। इस तरीके से आपका 7वां नंबर भी क्वेश्चन बड़ी ही शालीनता के साथ बनता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार तरीके से हम बनाएंगे, जानदार तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए बड़ी ही
अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है या नहीं है दिखा देना है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो आइए हम 8 की ओर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot a बराबर 4 हो, तो जांच कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए हम इसे प्रूफ कर देंगे कैसे। 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू किसके बराबर करना है भाई, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, cot a बराबर होता है आपको b बाई पी, यानी आधार बटा लंब। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसे मान लो a और इसे मान लो b। इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा झंझट नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि सभी का थीटा का मान a दिया हुआ है। तो इसको मान लो 4/3, यानी a के सामने वाला लंब होता है, तो ये हो जाएगा आपको 3, नहीं ये हो जाएगा, हाँ ये a के सामने वाला लंब, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। 5 कैसे हो जाएगा आपको मैं बता दूं, 3 3 9 और 4 का 16, दोनों को जोड़ दो, 16 9 25 और 25 का 5। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए को हम पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखेंगे, बोलो हाँ है ना। और 1 प्लस tan स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे बराबर। अब इसको रहने दो, हाँ इसको रहने दो, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब 1 माइनस पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पी स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, और पी स्क्वायर का मान जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 16, और उसके बाद 1 प्लस पी स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर 16। अब इसको कर दो, cos स्क्वायर को भी लिख सकते हो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो देखो 16 9 16 1 16 और 16 9, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 16, फिर लिखो 16 कम 16 प्लस 9 प्लस 16। देखो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है भाई, मैंने किया है कि 16 और का क्या लिया है, 1 और 16 का एलसीएम लिया है, और 1 16 का एलसीएम लिया है, तो 1 से 16 में डिवाइड किया है, और 16 को 1 से गुना करती है तो 16, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में 16 मतलब काटेगा तो 16 जाएगा, और फिर 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब जाएगा 9। फिर यहाँ पे देखो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे 16, 1 से 16 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 16 एकम 16, फिर 16 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब में 9। अब देखो बी स्क्वायर कह रहा है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है आपको 16 और एच स्क्वायर क्या है 5 यानी 25। तो यहाँ देखो पी स्क्वायर कह रहा है, तो पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर है हमारा 16 और एच स्क्वायर क्या है, नहीं पी स्क्वायर है 9। अब देखो ये क्या है 25। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 16 माइनस 9 16। अब ये जाएगा उल्टा, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं a बाई बी और फिर b बाई ए, तो ये क्या हो जाता है a बाई बी उल्टा हो जाता है a बाई बी, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 16 प्लस 9, 16 से 16 गया और 25 का एलसीएम लेंगे 25, 25 से कम 25, 16 माइनस 9, ये क्या है 9, 25 में 25 लेंगे 9। अब देखो 16 से 16 गया तो 16 में से 9 गया, यानी कितना हो जाएगा 7 बाई 16 9 25, और 16 9 7 बाई 25। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे है या नहीं है, तो पूछा था तो हम लिखेंगे है भाई, है, बहुत बड़े अक्षर में लिख दो है, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन को बड़ी ही मजेदार तरीके से हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है
यदि tan a बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज ABC लेना है, उसमें b को क्या दिखाना है, समकोण दिखाना है सबसे पहले, और tan a का मान दिया हुआ है। क्या भाई, tan जो है a का मान दिया हुआ है 1/√3। निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला मान क्या है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। फिर है उसके बाद जो है, उस क्वेश्चन के बाद है sin a इंटू cos c, cos a cos c। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, sin a माइनस भाई माइनस sin a इंटू sin c। इस दोनों का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, ये था लंब और ये था आधार, तो tan a में आ जाएगा लंब ये, और ये आधार आ जाएगा a के लिए, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 यानी 2। ठीक है, ये आप निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 क्या हो जाएगा 4, तो हमारा कर्ण आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक ना, आपको थोड़ा मैथ में अगर मान लो यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो क्या करोगे, थोड़ा ट्रिक भी जानना जरूरी है। अब वहाँ पे करने जाओगे, सजा के लिखने जाओगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो पता चला कि सारा ऑब्जेक्टिव छूट ही गया। ठीक ना, इसीलिए आप क्या करो, थोड़ा शॉर्टकट भी जानो। क्या करो, शॉर्टकट भी जानो, क्योंकि ये शॉर्टकट आपके ऑब्जेक्टिव के क्या रहेंगे, बहुत ही पावरफुल रहेंगे। ठीक ना, अब देखो अब क्या करना है। अब sin a का मान, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो sin a बराबर क्या होता है, तो sin a बराबर लंब बटा कर्ण, तो 1/2, फिर गुना है, गुना यानी इंटू है, उसको गुना बोलते हैं, इंटू को गुना बोलते हैं। ठीक ना, cos c, तो c के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो cos का मान पूछा है तो आधार हो जाएगा 1, फिर कर्ण है तो 2, फिर 4 प्लस, ठीक है ना, cos a इंटू sin c, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, a के सामने वाला लंब आधार हो जाएगा 3, फिर कर्ण हो जाएगा 2, क्योंकि b/h होता है, फिर गुना, फिर sin c का मान ज्ञात करना है, तो sin c बराबर लंब होता है, तो लंब कर्ण का मान 2। अब देखो पहला नंबर का तो आंसर आ गया 1/4 प्लस 3/4, 4 का 4 लो और 3 1 4 लो, ठीक ना, आ गया इसका आंसर 1। ठीक ना, पहला नंबर का आंसर तो आ गया। अब देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा नंबर कहता है cos a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, लंब आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब आधार बटा कर्ण, तो √3/2 cos c बराबर लंब, c बराबर लंब, तो आधार बराबर कर्ण, तो 1/2। फिर देखो sin e, तो a बराबर लंब और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, तो सबसे पहले 1/2, फिर लिखो इंटू, फिर लिखो इंटू sin c का मतलब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। देखो इसमें क्या करो, 2 2 का 4, ये हो जाएगा √3 माइनस √3/4। अब देखो 4 4 का एलसीएम लो, तो 1 में 1 जाएगा, यानी √3/√3 बराबर 0/4। आंसर इसका आ गया 0। इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन गया, 8 नंबर भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सॉरी भाई, ये जो क्वेश्चन था 9 ही नंबर था, ये क्वेश्चन 9 ही नंबर था। 8 नंबर तो हमने पहले बना ही रखा था। अब 10 और 11 नंबर बात करेंगे, और 10 11 को बनाने के बाद हमारा ये चैप्टर 8.1 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो चलो इसको क्या करते हैं, बनाते हैं और चैप्टर को यहीं से क्लोज करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले 10 नंबर चैप्टर में 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में PQR में Q जो है वह क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है मेरे भाई, तो क्या है, समकोण है। तो PR प्लस QR जो है 25 सेंटीमीटर है, तो PR है प्लस QR जो है वो क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर है। PR और QR, PR और QR, ये और ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और PQ जो है, PQ ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो sin P और cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। मस्त क्वेश्चन है, गजब। cos P और tan P, यह दोस्तों बहुत ही शानदार, मजेदार और जानदार क्वेश्चन है। इसे आप बना लेते हैं तो आपके लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में कुछ बनाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको
ये दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर का क्या है, पी आर है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले मान लो कि हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, क्यू आर को घटाने के लिए 25 माइनस पी आर कर देंगे, तब हमारा क्यू आर निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए वही काम करेंगे, 5 प्लस 25 माइनस क्या करेंगे, पी आर करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या करें, हो जाएगा 25 और प्लस 25 स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 625 माइनस प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो यानी 50 क्यू पी आर 50 पी आर। ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बन जाता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम अब आगे करेंगे, ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 600 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो 650 हो जाएगा। अब देखो अब आगे क्या करना है, आगे जो करना है ये अब ये रूट अंडर इधर आ जाएगा, रूट अंडर अब इसको लगा दो, पी आर का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 650 माइनस प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले ये से ये जाएगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब बचा 650 माइनस 50 क्यू आर, ठीक ना, 50 क्यू आर। तो सबसे पहले ये जाएगा, ये जो आएगा ये हो जाएगा माइनस 650 और ये जो हो जाएगा वो माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर का जब मान निकालोगे तो ये आ जाएगा बट्टा में माइनस 650 और माइनस 50 क्यू आर, माइनस से माइनस गया तो 0 से 0 गया और 5 से 13 मतलब गया, यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्यू आर बराबर 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 13 और हमको मालूम है कि ये और ये मिला के क्या है 25 है। तो 25 में से जब 12 घटा दोगे तो 5 2 3 2 1 यानी 13 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक ना, 13 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको तीनों भुजा का मान क्या हो गया पता चल गया, तीनों भुजा का मान पता चल गया। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब यह हो जाएगा 13 और कर्ण जो हो जाएगा लंब का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12, क्योंकि हमारा लंब तो याद दिया हुआ है, कर्ण तो याद दिया भाई, उसको तो हम निकाले हैं। तो लंब हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, बोलो हाँ या ना, ठीक ना। अब देखो कॉस पी, तो कॉस पी भी हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा ये, तो आधार बटा कर्ण होता है तो 5 बटा 13। फिर देखो क्वेश्चन नंबर tan पी, तो tan पी का क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ये tan पी, लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये 12 बटा 5। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी बन गया 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना नहीं है, आपको सत्य और असत्य की ओर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर कहता है कि tan a का मान सदैव एक से कम होता है। नहीं दोस्तों, सदैव एक से कम नहीं होता है। अब जैसे आप ही देख लो ना भाई, आप ही देख लो, आपको सदैव एक से कम कैसे होगा, नहीं होगा। tan मान लो tan a मान लो 45 डिग्री बराबर तो 1 होता है, ठीक है, 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। tan 45 डिग्री, जैसे tan 45 डिग्री बराबर 1 होगा। अब देखो मान लो tan 60 डिग्री आपको निकालना है, tan 60 डिग्री निकालना है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा √3, बोलो हाँ ना, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। तो ये बताओ इसका जब रूट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा ना, तो 1 से कैसे कम हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा पहला नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, पहला नंबर असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर देखो, पढ़ो दूसरा नंबर क्या है, कौन ए के लिए किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है, sec a के लिए 12/5 हो सकता है। देखो sec a का मान क्या होता है कर्ण बटा आधार, देखो कर्ण जो होता है वो हमेशा लंब आधार से क्या होता है ज़्यादा होता है, तो ये जो होगा हमारा सत्य होगा, ये जो है ये हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि cos a कोण a की कोसेकेंट के विपरीत एक संक्षिप्त रूप है, ना भाई ना। यहाँ दोस्तों साइन को हम साइन कहते हैं, साइन को हम साइन कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं, यहाँ कॉसाइन कहते हैं और कोसेकेंट जो है वो कोसेक को कहते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि
कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है ना भाई ना। कैसे? कॉट ये जो ए है तो इसका गुणनफल होता है ना भाई, इसका डिग्री होता है डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है ना भाई ना। कैसे? अब देखो 4/3 लंब बटा कर्ण, अब कर्ण जो होगा लंब आधार से कहीं कम होगा ना होगा, तो इस तरीके से ये भी क्या होगा? असत्य होगा। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? पूरा 8.1 खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा 8.1 चैप्टर क्या हुआ? खत्म हुआ। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जी हाँ दोस्तों, 8.1 चैप्टर बनाने के बाद आपको लगा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे 8.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।